और अभी जब 12 बजे का वक्त है, तब दर्शकों को टेली एक बार फिर से मैं बता दूं, एनडीए 188 सीटें। और क्या जो अशोक चौधरी आपसे थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि अगर 170 हम पार करते हैं तो कहां जाकर हम रुकेंगे, वो नहीं कहा जा सकता। महागठबंधन के लिए बुरी खबर यह है कि अभी 12 बजे तक 49 सीटों पर सारी पार्टियां, आईआईपी हो, वीआईपी हो, कांग्रेस हो, लेफ्ट पार्टीज हो, माले हो या फिर सीपीआई एम हो, ये सारी पार्टियां सिमटती हुई दिखाई दे रही हैं 49 सीटों पर। यानी कि मुकेश सैनी का चेहरा सामने लाकर जो ईबीसी वोट बैंक को साधने की कोशिश की गई, वो चलता हुआ तुरुप का इक्का दिखाई नहीं दिया महागठबंधन के लिए। और बीजेपी के लिए जो सबसे बड़ा नैरेटिव बन रहा था कि बीजेपी इस बार जेडीयू से कम सीटों पर आएगी और बीजेपी लूज करेगी। दरअसल कल एक्सेस माई इंडिया का एग्जिट पोल जो मैं दिखा रही थी, उसमें बीजेपी लगभग 50 सीटों पर बताई जा रही थी, लेकिन बीजेपी फिर से इस पूरी टैली में सबसे बड़ी पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है। 84 बीजेपी, जेडीयू 76। चिराग पासवान को कहा जा रहा था कि एनडीए के लिए कमजोर कड़ी साबित होंगे, लेकिन भाग्य चिराग पासवान के साथ रहा और 22 सीटों पर वो इस वक्त लीड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। फाइनल नतीजे आने में वक्त लगेगा। आरएलएम उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 2 सीटों पर, जीतन राम मांझी की पार्टी एचएएम हम 4 सीटों पर, आरजेडी, ये वाला जो महागठबंधन की टैली है, आरजेडी 34, कांग्रेस सिर्फ 5 सीटें। कुल मिलाकर और भी ज्यादा बुरी स्थिति, पिछले बार से भी ज्यादा बुरी स्थिति। और मैं बार बार कह रही हूं कि स्ट्राइकिंग एंड क्या छोड़ दिया गया था कांग्रेस की तरफ से, क्या क्रीज छोड़ दी थी राहुल गांधी ने वोटर अधिकार यात्रा के बाद। वीआईपी मुकेश सैनी की पार्टी, वो जो कह रहे थे कि गौरा बारा बोराम सीट से पहले खुद लड़ने वाले थे, फिर उनके भाई ने वहां पर अपना क्लेम किया, खड़े भी हुए, नामांकन भी दाखिल किया, लेकिन बाद में गौरा बोराम सीट से वो भी विड्रॉ कर गए। आरजेडी के लिए वो सीट छोड़ दी। वीआईपी सिर्फ 1 सीट पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और असदुद्दीन ओवैसी जो पिछले चुनाव में बहुत बड़ा फैक्टर थे, सीमांचल में डेंट लगाते हुए दिखे थे महागठबंधन को, 5 सीटें निकाल कर ले गए थे, लेकिन चार विधायक चले गए थे आरजेडी के साथ और सिर्फ अख्तरुल इमान बचे थे। फिलहाल एआईएमआईएम 3 सीटों पर आगे दिखाई दे रही है। मेरे साथ स्टूडियो